चलो, तो आज हम लोग बात करेंगे झारखंड पॉलिटेक्निक के लिए, है ना। तुमको तो पता ही होगा या फिर नहीं पता होगा। झारखंड पॉलिटेक्निक को शॉर्ट मान लेते हैं PECE, है ना, यानी पॉलिटेक्निक एंट्रांस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, है ना। ठीक है, तो पॉलिटेक्निक बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आसान है। हम लोग सोच के रखते हैं बहुत बड़ा है, लेकिन कुछ है नहीं। ठीक है, सिंपली टेंथ क्लास वाला ही बेसिकली पूछता है ना, और थोड़ा सा ऊपर लेवल में पूछता है। तो अभी तो हम लोग पास समझ लो कि 1.5 महीना टाइम, फॉर्म निकल गया ना, 6 तारीख से शायद भरने का है ना। 6 से कितना तक है जी? 2 तारीख तक, 8 से 2 ना। अच्छा गया। 1.5 महीना टाइम है। 1.5 महीना में थोड़ा सा सीरियसली पढ़ना पड़ेगा, तभी निकालना यदि है तो सीरियसली पढ़ो, है ना। जैसे से बताओगे वैसे बताएंगे, वैसे से करोगे तो आराम से निकालोगे। ठीक है, बहुत ही आसान है। ठीक है, हम खुद निकाल चुके थे लेकिन हम गए नहीं थे। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि हम नहीं निकाले हैं या ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो मेरा खुद इसमें जो है 262 रैंक था, है ना, और हमको इसमें इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए हम नहीं गए। ठीक है, तो इसमें पॉलिटेक्निक से होता क्या है, पॉलिटेक्निक में तुम्हारा एडमिशन होगा किसमें? डिप्लोमा कोर्स में। ठीक है, डिप्लोमा कोर्स, है ना। तो बेसिकली पॉलिटेक्निक एक तरह से बोल सकते हो कि मतलब कि टेक्निकल नॉलेज मिलता है, जिस तरह बीटेक होता है ना, इंजीनियरिंग होता है। ठीक है, तो इसमें बीटेक से ग्रेजुएशन का डिग्री मिलता है और इंजीनियरिंग का डिग्री मिलता है। मतलब बोल सकते हो क्या, उसमें एक इंजीनियर बनोगे, और इसमें क्या बनोगे? डिप्लोमा करने के बाद इसमें 3 साल का कोर्स होता है। ठीक है, इसमें जूनियर इंजीनियर बनोगे। ठीक है, इसमें भी इंजीनियर ही बना जाता है, लेकिन जूनियर इंजीनियर। ठीक है, इसमें भी वैसे ही होता है जैसे इंजीनियरिंग में होता है। ठीक है, इंजीनियरिंग में बहुत सारे ब्रांचेज है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, ये सब। ठीक है, बहुत सारे। उसी तरीके से इसमें भी बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली दोनों में लगभग सेम पढ़ा जाता है, मतलब बेसिक पढ़ा जाता है इसमें, और उसमें थोड़ा एडवांस लेवल में पढ़ा जाता है इंजीनियरिंग में। ठीक है, तो जिसमें भी टेक्निकल फील्ड में जाना है ना, वो उसके लिए पॉलिटेक्निक देना जरूरी है। और इसी की तरफ बहुत सारा गवर्नमेंट कॉलेज है झारखंड में, वहाँ पे एडमिशन होता है। ठीक है, और हम लोग बात करते हैं अब इसमें कैसे पूछता है ना, सिलेबस का। ठीक है, और क्या क्या मतलब किस टाइप का क्वेश्चन बताए, कौन कौन सा चैप्टर है। ठीक है, सब पढ़ते हैं। इसमें तो बेसिकली सब्जेक्ट्स देखा जाए, सब्जेक्ट्स कौन कौन सा तो पता ही होगा। क्या क्या होता है पता है क्या? फिजिक्स, हाँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, 3 ही सब्जेक्ट पूछता है। ठीक है, और बेसिकली 10th लेवल तक ही मैक्सिमम क्वेश्चन 10th लेवल का होता है। कुछ क्वेश्चंस थोड़ा सा ऊपर होता है। ठीक है, 10 से थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, तो जो 10th है ना पढ़ चुके हैं उन लोग, 10th या 10th से जैसे पास आउट है, तो उन लोग के लिए आसान है निकालना। ठीक है, बहुत ही आसान है ना, बहुत बेसिक चीज़। जैसे 12th भी पढ़ चुके हैं, तो 12th में भी हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़े हैं, या फिर नहीं पढ़े हैं तो भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 10th तक पढ़े हैं तो आसानी से पॉलिटेक्निक निकाल सकते हैं, बस इसको है ना, ये कोर्स को करके आसानी से। ठीक है, तो इसमें फिजिक्स में जो है टोटल कितना क्वेश्चन होता है? 150 क्वेश्चन होता है। ठीक है, और सब में 50-50 हो जाएगा, तो है ना। फिजिक्स में भी 50, केमिस्ट्री में भी 50 और मैथ्स में भी 50, तीनों में 50-50 क्वेश्चन रहता है। फिजिक्स में 50, केमिस्ट्री में 50 और मैथ्स में भी 50। ठीक है, और सब है ना, जो भी सिलेबस है ना, कहाँ का पूछता है? 10th क्लास का। ठीक है, कौन कौन सा चैप्टर रहता है वो भी हम लोग बता देंगे। बहुत ही आसान है ना, मतलब उसका सिलेबस पता कर लोगे ना, कहाँ इतना ही तो पूछता ही है ना। सिलेबस पता चल जाएगा, कोई भी चीज़ हम लोग को सिलेबस पता चल जाएगा कि हाँ ये चीज़ तो पढ़ना ही है, बस खत्म। जैसे 10th क्लास में कितना सारा चैप्टर है देख लेते हैं, 12th क्लास में इतना सारा चैप्टर है देख लेते हैं। जितना चैप्टर उतना पढ़ लेते हैं, तो उससे बाहर थोड़ी ना क्वेश्चन आता है। उसी से आता है, थोड़ा सा घुमा फिरा आ जाता है, लेकिन उससे बाहर नहीं आता है। तो इसमें भी हम लोग को सिलेबस पता होना चाहिए, है ना। किससे पूछता है? 10th क्लास का पूछता है। बहुत लोग सोचता है कि पॉलिटेक्निक में 9, 10 दोनों से पूछता है, ऐसा भी बहुत लोग सोचता है। ठीक है, बहुत लोग सोचता है कि 11, 12 से भी पूछता है ना। सोचने का बहुत लोग बहुत कुछ सोचता है, लेकिन है ना, जनरली मतलब क्वेश्चन जो रहता है वो 10 क्लास का ही रहता है टोटल, है ना। बहुत कम ही क्वेश्चन जो है वो 11th और 12 से पूछता है, बहुत कम, ना के बराबर। जो पूछता है वो हम बता देंगे। ठीक है, उसके लिए टेंशन नहीं है, मतलब बहुत कम। यदि हम लोग 10th क्लास अच्छे से सीखे हैं तो हम लोग लगता है कि
150 में लगभग 70-80 मार्क्स गलत करने के बाद भी ले आ सकते हैं, ठीक है। मतलब अटेम्प्ट कम से कम 100 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन लगभग बना के आ सकते हैं हम लोग, 10 क्लास अच्छे से पढ़े हैं तो, ठीक है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है ना में टोटल पूछता है। अब देखो इसमें से सिलेबस क्या क्या है। सबसे आसान कौन होता है पता है? सबसे आसान फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में कौन होता है? केमिस्ट्री नहीं, सबसे आसान है फिजिक्स। ये सबसे आसान है, ठीक है। आसान मतलब क्या है? देखो आसान मतलब क्या है कि इसमें बहुत कम चैप्टर पढ़ना है, मात्र 3 चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। 3 चैप्टर मात्र, ठीक है। 3 चैप्टर कोई भी चीज़ पढ़ना रहेगा तो आसानी रहेगा, है कि नहीं। सिर्फ 3 चैप्टर पढ़ो और 50 क्वेश्चन बना के आओ, समझ रहे हो। 3 चैप्टर क्या क्या है? देखो फिजिक्स में जो 3 चैप्टर है वो क्या क्या है, ठीक है। एक है पहला लाइट, है ना, जिसमें 10 क्लास में बोलते हैं हम लोग, है ना, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन जिसको बोलते हैं ना, ठीक है। ये पहला चैप्टर हो गया। दूसरा हो गया करंट, इलेक्ट्रिसिटी, है ना, ठीक है, सेकंड चैप्टर है ना। और तीसरा हो गया मैग्नेटिज्म। अच्छा इंग्लिश से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सब लिखे हैं तो तुम लोग समझ में आ रहा ना? थोड़ा मोड़ा इंग्लिश, ये सब तो चैप्टर सब तो नाम जानते ही होगे, है कि नहीं। ये 3 चैप्टर ही पूछता है, ये 3 चैप्टर पढ़ लोगे तो फिजिक्स तुम्हारा खत्म, अच्छे से पढ़ लोगे तो, है ना। मतलब 10th लेवल से थोड़ा सा ऊपर भी पढ़ना पड़ेगा, है ना। 10th लेवल में बहुत बेसिक बताया जाता है, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर पढ़ोगे तो आराम से, इसमें लाइट से, है ना, सिर्फ लाइट से लगभग 18, है ना, या 15 से 20 क्वेश्चन रहता है सिर्फ लाइट से। अब देखो सोचो ना, 50 क्वेश्चन है, उसमें से 3 ही चैप्टर पूछेगा तो लगभग कितना होना चाहिए? 50 को तीनों मिलकर होना चाहिए ना जी। तो कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन इसमें भी लगभग 15 से 20 क्वेश्चन, और इसमें से भी 15 से 20 क्वेश्चन, मतलब आगे पीछे थोड़ा मोड़ा हो सकता है। तीनों को जोड़ने से कितना आना चाहिए? 50 आना चाहिए, ठीक है। बहुत ही आसान, मतलब 3 चैप्टर खाली कर लिया हो तो समझ लो फिजिक्स खत्म। इसीलिए सबसे आसान है ये, समझ में आया, ठीक है। सबसे आसान फिजिक्स है और कुछ भी चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। 3 चैप्टर पढ़ोगे तो फिजिक्स खत्म, ठीक है। और 3 चैप्टर पढ़ने में हमको लगता है मुश्किल से, मतलब थोड़ा बड़ा बड़ा चैप्टर भी है, लाइट जैसे है ना, ये थोड़ा बड़ा है, ये भी तो उससे भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन ये सबसे बड़ा है, ठीक है। यही पढ़ने में सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। 3 चैप्टर पढ़ने में मान लो कि मुश्किल से 10 दिन लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। 10 से 15 दिन, मान लो 15 दिन, ठीक है। 15 दिन में फिजिक्स खत्म हो जाएगा, है ना। यदि डेली 1-1 घंटा या 1.5 घंटा पढ़ते हो तो आराम से 15 दिन में फिजिक्स खत्म हो जाएगा। उसी तरह अब बात आया, सब समझ में आ गया ना, आसान कौन है? फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स क्यों आसान है? क्योंकि 3 ही चैप्टर पूछता है ना, सबसे आसान है, सब लोग बना लेता है लगभग, ठीक है। और थोड़ा सा क्वेश्चन, है ना, प्रैक्टिस कर लोगे तो बन जाएगा। अब मान लो कि हमको पता है कि इतना ही चैप्टर है, इससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन हम बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो हम करवा देंगे, ठीक है। उतना कर लोगे तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री में कितना चैप्टर होता है? 5 चैप्टर, मात्र 5 चैप्टर, ठीक है। 5 चैप्टर केमिस्ट्री में पढ़ लोगे तो तुम्हारा केमिस्ट्री क्लियर हो जाएगा। और इसमें भी 5 चैप्टर जो है वो 10th का जो 5 चैप्टर है केमिस्ट्री में, वही फर्स्ट चैप्टर था ना, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, है ना, रासायनिक अभिक्रिया वाला, है ना, ठीक है। दूसरा एसिड बेस एंड साल्ट, है ना। तीसरा क्या था? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। चौथा क्या था? कार्बन एंड कंपाउंड, है ना। और 5वां क्या था? पीरियोडिक टेबल वाला था ना। ये 5 चैप्टर अच्छे से कर लोगे, है ना। ये सब 12th में भी बहुत सारा चीज़ मिल जाता है ना, जैसे कि ये सब 11th का पार्ट है जनरली। कार्बन एंड कंपाउंड ये तुम्हारा 12th में मिल जाएगा, है ना। ये सब 11 में मिल जाता है ना। एसिड बेस एंड साल्ट, केमिकल रिएक्शन सब 11 में है, ठीक है। ओके, तो इसमें 5 चैप्टर है ये, है ना। हिंदी से भी, है ना, जिसको नहीं समझ में आएगा इंग्लिश में उनको बताना, ठीक है। दोनों बता देंगे, क्योंकि एग्जाम में तो दोनों क्वेश्चन रहता है, हिंदी से भी रहता है और इंग्लिश से भी रहता है, ठीक है। जिसमें तुमको कंफर्टेबल हो, है ना, उसमें दे सकते हो, क्योंकि आप, है ना, मतलब दोनों, एक साइड हिंदी से लिखा रहता है, एक साइड इंग्लिश से लिखा रहता है। जिसको जो समझ में आता है उस तरीके से बना सकते हो, ठीक है। आंसर के में तो खाली क्वेश्चन 1 का आंसर क्या होगा उसको खाली सर्किल गोल करना रहता है, ठीक है। और बच गया क्या? मैथ्स जो है वो 50 क्वेश्चन रहता है, लेकिन सबसे हार्ड देखा जाए तो यही है ना। हार्ड इसलिए है क्योंकि इसमें कितना चैप्टर रहता है? लगभग 10 से 12 चैप्टर रहेगा भैया, ठीक है। 10 से 12 चैप्टर रहेगा, तो 10-12 चैप्टर रहेगा और टाइम अभी कम है, तो ऑफकोर्स हार्ड ही रहेगा, ठीक है। और
हार्ड इसलिए भी रहता है क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। हम लोग को जो 120 क्वेश्चन बना रहता है 3 घंटे टाइम देता है ना, 3 घंटा कि 2.5 घंटा, 2.5 घंटा कर दिया ना, पहले 3 घंटा, अच्छा ठीक है 2.5 घंटा, 2.5 घंटा मीन्स कितना मिनट, 150 मिनट ना जी, हाँ मतलब 150 क्वेश्चन और 150 मिनट, मतलब एक क्वेश्चन में 1 मिनट टाइम लगेगा, ठीक है। हम लोग जानते ही है, एगो मैथ्स क्वेश्चन बनाते हैं 9-10 का तो 10 मिनट से ज़्यादा लग जाता है, लगता है कि नहीं, 5 मिनट से ज़्यादा तो जरूर लगता ही, छोटा क्वेश्चन रहेगा तो 5 मिनट लग जाता है ना। तो इसका मतलब ये है कि मैथ्स जो है 50 क्वेश्चन यदि बनाओगे 2-2 मिनट भी लगेगा तो ये तो अकेले 100 मिनट ले लेगा, है ना, समझ रहे हो ना। इसका मतलब ये सब जो हम लोग अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे या छूट भी जाएगा, जानने के बाद भी छूट जाता है, ठीक है। इसलिए स्पीड भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक है। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या है, फिजिक्स में है ना न्यूमेरिकल्स बहुत कम रहते हैं, बहुत ही कम, ठीक है, 1-2 न्यूमेरिकल्स रहता है। केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल्स बहुत कम रहता है, मैथ्स में ही तुम समझ लो कि है ना ज़्यादा टाइम लगेगा। तो फिजिक्स 50 क्वेश्चन और 50 मिनट ऐसा बोल सकते हैं, 50 इसमें 50 मिनट, इसमें 50 मिनट लगना चाहिए, इसमें 50 मिनट लगना चाहिए। लेकिन क्या हम लोग यदि फिजिक्स हमको आता है तो 50 मिनट लगने का चांस है क्या, नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें बनाना थोड़ी है, जानते हैं तो मारे, नहीं जानते तो छोड़ दिए, है ना। तो वही है फिजिक्स में जो है, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और यदि मान लो ये दोनों मिल के 85 मिनट में हो गया तो इसमें हम लोग 100 मिनट लगा के मैथ्स बना सकते हैं, है ना। इसलिए मेनली फोकस हम लोगों को किसमें करना रहता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में, है ना। लेकिन हाँ, अच्छा मार्क्स लाना है, मतलब पॉलिटेक्निक अच्छे रैंक से लाना है तो तुमको मैथ्स में भी है ना, तुमको समझ लो, मान लीजिए फिजिक्स में 50 क्वेश्चन है, केमिस्ट्री में 50 क्वेश्चन है, 50 में लगभग हम लोग 40 बना लिए मान लेते हैं, क्योंकि सब सही होगा ऐसा जरूरी नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है ना। कितना अच्छा करोगे तो 40 बना सकते हो, है ना, 30-40 इस तरह बना सकते हो, ठीक है। केमिस्ट्री में हम मान लेते हैं 40 क्वेश्चन बना लिए, मतलब मैक्सिमम बात कर रहे हैं ना, सब लोग 40 बना लोगे ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन टारगेट बनाना है कि 40 बनाए, ठीक है। और मैथ्स में कितना बना सकते हो, मुश्किल से 25 से 30 क्वेश्चन, मैक्सिमम 30, है ना, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है, समझ रहे हो ना। मतलब बनाने के तो बना ही सकते हो सकता है गलती भी हो सकता है, तो हम 40 क्वेश्चन टारगेट, तो 40 80 110 क्वेश्चन हो गया। इसमें से मान लो है ना गलती हो के मान लो मेरा यदि 80 या 90 भी सही हो जाता है ना, या उतना तक आ जाता है, तो समझ रहे हो 80-90 नंबर ले आओगे तो आराम से, है ना, 500 रैंक से नीचे आ जाओगे, समझ में आ रहे हो, 500 रैंक से नीचे आ जाओगे। तो 500 रैंक लाना बहुत बड़ी बात होता है, ठीक है। यहाँ ऑल ओवर झारखंड में लगभग नहीं करने से लगभग 50,000, 40 से 50,000 लोग है ना एग्जाम देता है, उसमें से तुम 500 रैंक, है ना, रैंक 1 भी ला सकते हो। पता है पॉलिटेक्निक बहुत आसान है, चाहोगे तो रैंक 1 ला सकते हो, ठीक है, सिर्फ मेहनत करना पड़ेगा और कुछ नहीं। रैंक 1 लाना बहुत हार्ड नहीं है, रैंक 1 लाने से बहुत ज़्यादा फायदा भी है। पहली बात तो तुम्हारा एडमिशन जो है मतलब उसमें बहुत सारा फैसिलिटी भी रहता है, शायद फ्री हो जाता है ना क्या इस टाइप से, हमको इतना अच्छे से मालूम नहीं है, लेकिन है ना लाने से फ़ायदा ही है। और प्लस पेपर ऊपर में तो आता ही है, सब लोग जान भी करते हो, ठीक है। तो खैर छोड़ो सब, है ना, हम लोग बात कर रहे थे। तो टारगेट हम लोग क्या करना है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री को अच्छे से पकड़ना है, ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री को अच्छे से पकड़ना है, अच्छे से बनाने की कोशिश करना है। और मैथ्स 10-12 चैप्टर है तो इसमें पढ़ने में भी टाइम लगेगा, और एक चैप्टर में भी बहुत सारा टाइप का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो हम लोग इसको भी करेंगे, ऐसा बात नहीं है, सब करना है, ठीक है। लेकिन हम लोग का टारगेट क्या बनना है, यदि एग्जाम अटेम्प्ट करेंगे, है ना, तो सबसे पहले किसको अटेम्प्ट करेंगे, पहले फिजिक्स को, पहले फिजिक्स बनाएंगे क्वेश्चन, है ना, उसके बाद केमिस्ट्री बनाएंगे, लास्ट में मैथ्स बनाएंगे। क्यों, क्योंकि मैथ्स बनाने के चक्कर में सब टाइम खत्म कर दोगे, पता चल, है ना, ये पता ही नहीं चलता कब टाइम खत्म हो गया। मैथ्स बनाते हैं हम लोग घर में तो 1 घंटा कब पार हो जाता पता चलता है क्या, नहीं। इसका मतलब क्या है कि 1 घंटा 50 मिनट टाइम है इसका, हम लोग पता चला 5 क्वेश्चन बनाते बनाते 1 घंटा पार हो गया, तो ये सब जान के भी नहीं बना पाएंगे, तो उस चक्कर में क्या होगा, सब गया। इसीलिए पहले क्या करना है, फिजिक्स बनाना है, फिर केमिस्ट्री, फिर मैथ्स, ठीक है। तो अब बनाएंगे तो बाद में, पहले पढ़ेंगे तब तो, है ना। टारगेट हम लोग क्या है, फिजिक्स में लिख देते हैं ना, सिलेबस लिख लो हेडिंग में, ठीक है, सिलेबस या चैप्टर्स, ठीक है। पहला फिजिक्स का बात करते हैं हम लोग। फिजिक्स में तुम्हारा 3 चैप्टर है, ओनली 3 चैप्टर्स, ठीक है। पहला हो गया क्या, लाइट, इसी को हम लोग रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है।
दूसरा हो गया करंट, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा, है ना। हिंदी में नहीं बोलते हैं जी, तो हिंदी हमको सिखा देना है ना, ठीक है। और तीसरा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, है ना। क्वेश्चन यहाँ पे लिखना चाहते हो कितना से कितना क्वेश्चन पूछेगा लगभग, ये सबसे ज़्यादा पूछता है 18 से 20 क्वेश्चन, है ना। इसमें मान के चलो, है ना, 15 क्वेश्चन, लगभग 12 से 15 क्वेश्चन, और इसमें भी 12 से 15 क्वेश्चन। तो फिजिक्स में 3 चैप्टर है, 3 चैप्टर को रट जाओ, 50 में 50 क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है। बहुत ही आसान है। अब आ जाते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है। इसमें पहला हो गया केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अभी चैप्टर का नाम लिख दे रहे हैं, ठीक है, इंग्लिश से, कोई दिक्कत नहीं ना है। दूसरा हो गया एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। तीसरा हो गया मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बहुत ही, है ना, ट्रिक के साथ बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। कैसे याद रखना है वो भी। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, और पीरियोडिक टेबल। 5 चैप्टर है, इसको लिख लो। 5 चैप्टर तो लगभग ना, सब में लगभग कितने क्वेश्चन होगा, लगभग 10-10 क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। 5 चैप्टर 50 क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। तो लगभग 10 क्वेश्चन, किसी में आगे पीछे होता है, इसलिए लगभग 10 क्वेश्चन पूछता है सब में। अब मैथ्स में आ जाते हैं, ठीक है। मैथ्स में कौन कौन सा चैप्टर है, ठीक है। तो मैथ्स को हम लोग बहुत ही, क्या बोलते हैं उसको, बारीकी से पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारा चैप्टर्स है ना, तो उसमें हम लोग वो सब चैप्टर में पहले पढ़ेंगे या पहले फोकस करेंगे जिसमें ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। तो हम सीरियल वाइज लिखेंगे, ठीक है। और सीरियल वाइज में जो पहले ज़्यादा क्वेश्चन है उसी को पहले लिख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछता है वो किस में पूछता है, ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री या त्रिकोणमिति जिसको बोलते हैं, इसमें लगभग 12 से 15 क्वेश्चन पूछता है भैया, ठीक है, अकेले, है ना। 12 से 15 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद हो गया तुम्हारा एपी, है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हाँ, ये सब लगभग सेम ही पूछता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं समांतर श्रेणी, है ना, हिंदी में ऐसे बोलते हैं। इसमें भी लगभग 8 क्वेश्चन, 6 से 8 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया, ठीक है, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, है ना, था। इसमें भी लगभग 6 से 8 क्वेश्चन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें भी लगभग 6 से, थोड़ा मोड़ा आगे पीछे होते रहता है, ठीक है, तो सब टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, 4 चैप्टर हो गया। और ठीक है, और भी छोटे छोटे बाकी बहुत सारा छोटा छोटा, मतलब ये मेनली 4 चैप्टर जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है इसमें, ठीक है, 4 चैप्टर में। बाकी और भी चैप्टर है, जैसे प्रोबेबिलिटी हो गया, है ना, उसमें 2-3 क्वेश्चन, स्टेटिस्टिक्स हो गया, है ना, हाँ, मेंसुरेशन हो गया, है ना, एरियाज एंड वॉल्यूम रिलेटेड प्रॉब्लम, है ना, ठीक है। मेंसुरेशन लिख देते हैं, चलो,
मेंसुरेशन हो गया, इसमें भी लगभग 4-5 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। 3 से 4 या 4 से 5 क्वेश्चन इस तरह पूछता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी, तो ये सब आसान भी है, टेंशन लेना है ना। 2 से 3 क्वेश्चन। स्टेटिस्टिक्स, इसमें 2 से 3 क्वेश्चन है ना। कितना क्वेश्चन हो गया लगभग, मान लो इधर 13, 7, 20 और ये 14, 34, 37, 39 है ना, 42 और भी छोटा छोटा जैसे चैप्टर हो गया। और क्या क्या चैप्टर, नंबर सिस्टम हो गया है ना। नंबर सिस्टम से कभी कभी पूछते हैं 1 2 इस तरह। और सर्किल हो गया, सर्किल, हाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पूछता है 2-3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन। फिर तुम्हारा सर्किल, सर्किल से भी 1-2 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और कोई चैप्टर बाकी रहा क्या, ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल से भी 1-2 क्वेश्चन पूछता है। तो ये सब बहुत कम क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो मेनली फोकस हम लोग को 4 चैप्टर में ज़्यादा करना है, ठीक है। उसके बाद इधर जाएंगे, ठीक है। और इतना ही बना लोगे तो कितना क्वेश्चन बना लोगे, मान लो इसमें 12 क्वेश्चन बनाए, इसमें 6 क्वेश्चन बनाए, 12 6 18, 18 6 24, 24 6 30, 30 से 35 क्वेश्चन इसी में बना लोगे, है कि नहीं। तो इतना बना लोगे तो काफ़ी, ये सब नहीं भी पढ़ने से चलेगा, या फिर छोटा छोटा मेंसुरेशन हो गया पढ़ लेंगे, प्रोबेबिलिटी पढ़ लेंगे, जितना होगा टाइम मिलेगा हम लोग पढ़ लेंगे। लेकिन टारगेट बनाएंगे क्या, जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है उसको पहले करेंगे, ठीक है। अच्छा ये सब में है ना, ये जैसे ठीक है। तो इतना ही कर, लिख लो इसको।